मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर 3 कंटिन्यू चल रही है। वलय के प्रकार मैंने करवाए थे, एक अगला टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। वलय के संबंधी कुछ अलग परिभाषाएं हैं। पहला क्या है, वलय का एकांक अवयव। ठीक है, एक वलय जो कि क्रम विनिमय तत्समकी है का अवयव ए बिलोंग्स टू आर। आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है और इस प्रकार से परिभाषित तो ए बी बराबर 1, तो ये क्या कहलाता है, वलय का एकांक अवयव कहलाता है। ये मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छी तरह मैं समझा देता हूं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वलय का एकांक अवयव लिखा हुआ है, एक वलय आर जो कि क्रम विनिमय तत्समकी है का अवयव ए बिलोंग्स टू आर। आर में व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा यदि ए बी बराबर 1 को ये रिप्रेजेंट करे। 2 का गुणा करने पर अगर 1 आता है तो ये क्या कहलाता है, एकांक अवयव कहलाता है। अब एक क्या होता है, तत्समकी उसके अंदर काम आता है। एकांक अवयव को परिभाषित करने के लिए 2 चीजें आई थी। ये कहाँ काम आया था, जैसे मान लो क्षेत्र की परिभाषा अगर मैं वापस लिखूं तो उसके अंदर काम आया था। यहां पर वो लिखता है एकांक अवयव का, तो एक बार मैं लिख देता हूं। ये R1 प्लस का क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। ठीक है ना, R1 प्लस का यानी योग का आबेली समूह विद्यमान होना चाहिए। तो इसका प्रगुण किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये कहलाएगा R11, R12, R13 और R14। a प्लस बी प्लस सी का मान a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस ई बराबर a है, a प्लस टी बराबर ई है और a प्लस बी बराबर b प्लस a है। तो ये तो आपको अच्छी तरह ध्यान में होना ही चाहिए, इसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ये तो मैं बार बार लिख रहा हूं। पहला नंबर वर्ड क्या कहलाता है, ये कहलाता है योग की साचर्यता। दूसरा नंबर क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। तीसरा नंबर क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। चौथा नंबर क्या कहलाता है, आबेली। ठीक है ना, क्षेत्र की परिभाषा में ये 4 तो पहले होते ही हैं, इनका कोई भी तोड़ नहीं है। उसके बाद R2 जो प्रगुण है ना, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। इसमें होता है R2 1, R2 2, R2 4। ये वाला पॉइंट क्या होता है, A डॉट B डॉट C बराबर A डॉट B डॉट C होगा। ये वाला पॉइंट है A डॉट E बराबर A है। और ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। R2 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ होता है, ये लिखा होता है क्रम विनिमय वलय। ठीक है ना, गुणात्मक क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय वलय भी क्या होता है, याद है ना, अगर मान लो R प्लस डॉट में डॉट का क्रम विनिमय नियम विद्यमान हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। ये क्या हो गया, A डॉट B बराबर B डॉट A है। R3 नंबर लिख लेना, R4। अगर मान लो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं क्षेत्र की, तो क्षेत्र की परिभाषा में क्या आता है, प्रत्येक अशून्य संख्या का क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ठीक है ना। अब किताबों में क्या लिखा हुआ है, ये जगह क्यों छोड़ी है,
यहाँ पर लिखा हुआ आता है इकाई अवयव विद्यमान होना चाहिए, इकाई अवयव विद्यमान होना चाहिए, इकाई अवयव। अब स्टूडेंट अगर मान लो ये यहाँ पर देखें और आपके पेज नंबर 186 पर किताब है, ये 186 पर, पेज नंबर 186 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आप इसको देखेंगे तो ये एक क्या है, ई को रिप्रेजेंट करता है, तत्समक अवयव को, यानी गुणात्मक तत्समक अवयव को रिप्रेजेंट करता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मान लो ये इस प्रकार से विद्यमान करवा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तत्समक अवयव। तो कोई बात नहीं है, किताबों में ये नहीं लिखा हो तो अपने को कोई झगड़ा वगड़ा तो करना नहीं है। आप बिल्कुल ये भी ले सकते हो। एकांक अवयव का मीनिंग कितना होता है, अगर दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर में एक आए तो ये क्या कहलाएगा, इकाई अवयव। ये क्या कहलाएगा, इकाई अवयव। दिस इज द वेरी यूजफुल डेफिनेशन फॉर, ये वलय की काम आती है। वलय के प्रकार समझ लो आप, ये वलय के अन्य परिभाषाओं के अंतर्गत दी हुई है। अब एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहूंगा मैं। अगर मान लो दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 आ जाए तो ये क्या कहलाता है, शून्य के भाजक कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, शून्य के भाजक सहित वलय होता है। अगला क्या होता है, ये होता है शून्य के भाजक रहित वलय होता है। ठीक है ना, इन दोनों वलय के प्रकार को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। रहित वलय की परिभाषा क्या होती है, अगर मान लो ए डॉट बी, दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, वही ए डॉट बी बराबर 0 है। इसका आंसर भी कितना आएगा, ए डॉट बी बराबर 0 आएगा। लेकिन अगर ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, शून्य के भाजक रहित में एक 0 मिल जाए तो ये चीज क्या कहलाती है, शून्य के भाजक रहित। बहुत ही बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये काम करो। ये क्या शॉर्ट में तैयार हो गया, शून्य के भाजक रहित और शून्य के भाजक सहित वलय का इस प्रकार से वर्णन आपके ये तैयार हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, अगली एक थ्योरम का अगला एक डेफिनेशन लिखता हूं। तो AB को गुणा करने पर अगर 1 आ जाता तो ये क्या कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है। और AB को अगर 0 में गुणा करते हो तो ये क्या कहलाता है, शून्येतर अवयव कहलाता है। अब है अगली डेफिनेशन, वलय में निरसन नियम। एक वलय R प्लस डॉट में योग संक्रिया के लिए सदैव निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, क्योंकि R प्लस डॉट अबेलियन समूह है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी बराबर ए सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी ए बराबर सी ए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हाईलाइट कर लो। ये अब समझा रहा हूं, जैसे पिछला इकाई अवयव का समझाया था, अब ये बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वलय R प्लस डॉट में योग संक्रिया के लिए सदैव निरसन नियम लागू करता है। ये क्या कहलाता है, कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या होता है, निरसन नियम, काटने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आप किस प्रकार से काटेंगे। एक वलय R प्लस डॉट में योग संक्रिया के लिए सदैव निरसन नियम लागू होता है। R प्लस, क्योंकि भाई ऐसा क्या कारण है कि लागू होता है, R प्लस है ना, ये क्या है, हमेशा अबेलियन समूह बनाता है। तो एक बार फिर लिख देता हूं मैं वलय की परिभाषा। वलय की परिभाषा में आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, R प्लस डॉट में वलय क्या कहलाता है। पहला पॉइंट ये होता है, R प्लस का क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, आगे जो भी है आपको याद हो गया होगा।
मैंने वीडियो के दौरान ही 100 बार लिख दिया। तो पहला नंबर पॉइंट ये लिखते हैं, R प्लस का आबेली समूह है तो ये R11, R12, R13 और R14 लिख लो। ये बहुत बार लिखवा दिया। R11 क्या होता है, साचर्य नियम होता है। R12 क्या होता है, A प्लस E बराबर A। तीसरा क्या होता है, A प्लस P बराबर E। चौथा क्या होता है, A प्लस B बराबर B प्लस A। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आबेली समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि इसके अंदर ये चीज होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, R प्लस अबेलियन समूह है ना, तो यहां इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, ये चीज विद्यमान है सारी ही। कैंसिलेशन लो कैसे आएगा, ये तो आपका एडिटी जान ये रफ है, आपको इस पे गौर नहीं करना। ये तो बता रहा हूं, AB बराबर AC लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, दोनों साइड में इनवर्स का गुणा कर दो तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल वैसे नहीं होता, ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, B बराबर C। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, वाम निरसन नियम, और ये क्या कहलाता है, दक्षिण निरसन नियम कहलाता है। या जो भी उल्टा वगैरह हुई है आप अच्छी तरह चेक कर लेना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक बोले R प्लस डॉट में योग संक्रिया में सदैव निरसन नियम लागू होता है। निरसन नियम एक्चुअल में क्या होगा, जैसे सेकंड नंबर है, ये लिखा हुआ था BA बराबर CA, तो मैं क्या करूंगा, इधर A इनवर्स का गुणा कर दो, क्योंकि इसमें आबेली समूह है तो ये दोनों मिलकर E का निर्माण करते हैं। चूंकि तत्समक भी है तो गुणा का तत्समक कितना होता है, 1, तो E को मिटाकर कितना लिख देंगे, 1, तो ये आ जाएगा B बराबर C। तो ये सब चीजें हैं जो आपको वेल नोन होनी चाहिए, जो आपको अच्छी तरह कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये वलेबी निरसन का नियम ही आपने कर लिया। नेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्ध करो कि समुच्चय कैपिटल R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 योग मॉड्यूलो 5 व गुणा मॉड्यूलो 5 के लिए क्रम विनिमय वाले है। क्या यह है, पूर्णांकीय प्रांत है, इसके बारे में अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इतना काम बिल्कुल बोरियत भरा है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सिद्ध करो कि समुच्चय R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 योग मॉड्यूलो 5 में गुणा मॉड्यूलो 5 के लिए क्रम विनिमय वाले हैं।
क्या यह पूर्णांक के प्रांत है। टेबल बनाना बहुत अच्छी तरह सिखाया हुआ है। फिर देख लो, 0 को 0 से गुणा करोगे, 0 1 0 2 0 3। तो एक बात तो लिख लो, 0 आ रहा है तो ये रहित वलय है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 को 4 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, 5 में 5 का भाग देकर शेष पर लिखना है। तो ये आप लोग बिल्कुल आराम से लिख देंगे, ठीक है। तीन को 0 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, 6 में 5 का भाग लगेगा, शेष पर कितना बचेगा, 1, 4 और 2 है। पहले वलय को पता तो होना चाहिए ना अपने को डिराइव क्या करना है। तो वलय की परिभाषा आपके अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। पहला नंबर तो क्या है, R1 प्लस का आबेली समूह होना चाहिए। R11 A प्लस B प्लस C है, ठीक है ना। तो इसको वही लिख देता हूं, A प्लस 5B प्लस 5C बराबर A प्लस 5B प्लस 5C। 2 नंबर क्या, R12 है, A प्लस 5E बराबर किसके होना चाहिए, A के। तीसरा R13 है, A प्लस 5P बराबर किसके होना चाहिए, E के। और R14 का फॉर्मूला, A प्लस 5B का मान A प्लस 5B प्लस 5A के बराबर होना चाहिए। ये तो पहले क्या है, इसके R1 प्लस के आबेली समूह के अंदर ये दिखाना ही पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। दूसरा R2 डॉट दिया हुआ है, इसमें A डॉट 5B डॉट 5C का मान A डॉट 5B डॉट 5C के बराबर ही आना चाहिए। एक आप इसके अंदर ये भी दिखा लो, क्या लिखा हुआ है, क्रम विनिमय वलय है, तो ये A डॉट 5B डॉट 5C भी दिखाना है। R3 लिख नहीं रहा बंटन था, आप लिख लेना। चौथा नंबर क्या दिखाना है, रहित वलय दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में लिख दिया। अब इसको फुल समझा रहा हूं। पहले क्या सिद्ध करो कि समुच्चय R बराबर 0 1 2 3 4 योग मॉड्यूलो व गुणा मॉड्यूलो के लिए क्रम विनिमय वलय है। क्या यह पूर्णांक के प्रांत है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि मुझे यहीं पे क्या मिल गया था, रहित वलय मिल गया था। 0 को 1 से गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, इसकी मॉड्यूलो की टेबल बना ली, इसके अकॉर्डिंग यहां भी लिख दिया प्लस 5 और ये डॉट 5 के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 12। 12 में 5 का भाग दिया तो कितना बचेगा, 2। शेष पर बचना चाहिए। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, शेष पर। ये वाला 18। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और बंटन के 2 है ना, 6 नंबर। ये सर्वदा विद्यमान होते हैं, इनके बारे में आपको कभी भी किसी से कोई भी जिक्र नहीं करना, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये चीज किसमें आती है, हम जानते हैं कि योग संक्रिया में साचर्य व क्रम विनिमय नियम
सर्वदा विद्यमान होता है। हम जानते हैं कि गुणा संक्रिया में साहचर्य व क्रम विनिमय नियम सर्वदा विद्यमान होता है। लिख लो, ये बहुत ही बढ़िया है। कभी भी किसी से बात नहीं करनी, ये तो सर्वदा विद्यमान होते ही है। हट गया ये हट गया, ये हट गया, ये। हम जानते हैं कि गुणा व योग संक्रिया के लिए बंटनता सर्वदा विद्यमान होती है। ठीक है ना। इसमें कभी भी आपको कोई भी जिक्र नहीं करना, किताबों में ये लिखा हुआ है सर्वदा। आप प्रूव करके भी देख सकते हो, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। है जो लाइक कैसे भी प्रूव करते हो, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल ऑलरेडी मिलेगी। अब इसमें क्या हो गया, चूंकि हम जानते हैं 0 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, योग संक्रिया का तत्समक अवयव होता है, जो कि यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। तो ये भी आप क्या लिख देंगे, विद्यमान है। ठीक है ना। इसमें कोई भी तरह की किंतु परंतु नहीं है, कोई भी तरह की वो चीज नहीं है। जैसा अपन देखते हैं ये हमेशा सर्वदा विद्यमान होती है। तो अब लिख देंगे क्या, अतः ये समुच्चय किसका था, अतः कैपिटल आर बराबर 0 1 2 3 और 4 वलय है, तथा चूंकि 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और 0 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, 3 को जब आप मॉड्यूलो 5 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। ये चीज क्या कहलाती है, शून्य के रहित वलय को परिभाषित करती है। इसका मतलब ये वर्ड क्या कहलाता है, पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। आराम से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने शब्दों में लिख लेना। तो ये सब चीजें आप लोगों ने की है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, कोई भी थ्योरम है, कोई भी डेफिनेशन, उसको बार बार करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा, तब जाकर ये कंफर्म है, ये एक तरह से याद होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया याद करने के लिए वीडियो के साथ साथ बने रहें। आपको जो काम दिया जा रहा है उसको कर ले तो आप बेनिफिट में रहोगे। बहुत नॉर्मल चैप्टर है, बहुत नॉर्मल यूनिट है। यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इन सभी एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डेफिनेशन और सभी तरह के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए आपके बेस्ट विशेष और थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड विद मी। आप मेरे साथ हो, उसका मैंने कई पता किया था अपने पुराने स्टूडेंट से, तो फाइनल ईयर में हैं, इनका दी बेस्ट चल रहा है। तो मैंने कहा ये सब मेरे लिए ऊपर वाले की आप बिल्कुल इच्छा मानो कि आप ऑनलाइन में भी दी बेस्ट बोल रहे हो। ऑफलाइन में तो आप जानते ही अपन काफ़ी कुछ इसमें रूबरू कर जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी शेयर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम बचेगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से तैयारी करें विद बेस्ट विशेस।